जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है सर, कुछ बताना तो चाह ही रहे हम आपको। बिल्कुल सर, सुनते हैं। सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन है बच्चे को, सर जो 10th पास आउट करके जो 11th में कॉमर्स लेते हैं, ऐसे बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। बेटा एकदम सिंपल सी बात है कि टॉपिक क्या है। सर टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अभी सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग टर्म मैं बता रहा हूं जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड क्या इवेंट। सर ट्रांजैक्शन का नाम केन सर तो बार बार हम आपसे सुनते हैं कि आप कई बार ट्रांजैक्शन की बात करते हो। देखो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट इसका लेक्चर है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है क्या? तो मैंने बोला था कि ऑल फिनेंशियल और मॉनेटरी इवेंट्स आर कॉल्ड क्या ट्रांजैक्शन। सारे फिनेंशियल जो बिजनेस से रिलेटिंग जो भी ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को हम फिनेंशियल या बिजनेस का ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सवाल ये है कि सर अकाउंटिंग के अंदर जिसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, मीन्स ये कहना है कि अगर वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगा कैसा ट्रांजैक्शन है, तब तक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा ही नहीं। इसका मीन्स है कि बच्चे को सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन करना, तब अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना। जब तक हम अकाउंटिंग के अंदर उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आउटकम नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो और ये पता लगाओ कि ट्रांजैक्शन कैसा है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। जिस दिन मेरे बच्चे ट्रांजैक्शन को तुम आइडेंटिफाई करना समझ जाओगे, अकाउंटिंग करना सीख लोगे। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे डिफरेंस बिटवीन एक ट्रांजैक्शन है और दूसरा इवेंट है। अब ध्यान से, मेरा ट्रांजैक्शन क्या है? अच्छा बेटा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? बिल्कुल सिंपल सा है। क्या सर हम बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कैश में परचेज करना, कैश में सेल करना, सैलरी पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, ये ट्रांजैक्शन है। सिंपल सी बात है। और ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम बिजनेस में करते हैं। जब तक ट्रांजैक्शन में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक बिजनेस का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। प्रॉपर चीज़ें रिकॉर्डिंग करना है जो हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि मुन्ना, मैंने एक मूवी देखने के लिए गया, मैंने वहाँ से टिकट खरीदा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं सर। क्या मैंने मूवी देखने के बाद मैंने क्या किया, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? सर ये कोई भी आदमी बोलेगा, किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा नहीं सर ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो ऐसा ट्रांजैक्शन है जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन वो होना चाहिए जो बिजनेस से रिलेटिंग होगा, तभी तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा। मुन्ना तुम 10th का एग्जाम दिया है बेटा, तो 10th का एग्जाम दिया होगा तो उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड किया होगा। अगर कोई मैथ का है तो मैथ का प्रॉपर लिखा होगा, साइंस का है तो साइंस का लिखा है। ऐसा थोड़ी है कि मैथ वाले साइंस में लिख दिए, साइंस वाला मैथ में लिख दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कभी भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मीन्स है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आते हैं, लेट नहीं करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। सर हमेशा याद रखो, ट्रांजैक्शन मुन्ना मेरी बात को ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन इज यूज इन नैरो सेंस। ट्रांजैक्शन हमेशा छोटा शब्द है, नैरो सेंस में काम करते हैं, ये नैरो सेंस में लगाते हैं। सर इट इंक्लूड्स ओनली फिनेंशियल इवेंट। मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। किसी बच्चा ने पूछा कि आंसर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगा? सर जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, जैसे बिजनेस के अंदर परचेज करना, सैलरी, बिजनेस के अंदर सैलरी पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, इंटरेस्ट, ये सब। अच्छा सर समझ में आया, कैश में सेल करना, कैश में परचेज करना, ये सर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हाँ बिल्कुल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो सर क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने घर पर चाय पिया और बिजनेस में आकर चाय पिया,
क्या आप दोनों एक्टिविटीज सेम है? नहीं सर, दोनों एक्टिविटीज अलग अलग है। सर जो घर पर चाय पीते हैं क्या वो आकर बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? और जो बिजनेस में जो भी चीजें हम यहाँ करते हैं क्या वो घर पर रिकॉर्ड करते हैं? नहीं सर, घर पर चाय पीना ये मॉनेटरी नहीं है, लेकिन सर यहाँ पर जब भी हम चाय का एक्सपेंसेज होगा, चाय पिएंगे, स्टाफ लोग पिएंगे, सर उस चीज को रिकॉर्डिंग होगा, उसका वाउचर बनेगा, सारा चीज रिकॉर्डिंग होगा, अच्छा टी एक्सपेंसेज के ऊपर। तो सर देखिए, ट्रांजेक्शन इज यूज इन नैरो सेंस, इट इंक्लूड्स ओनली फिनेंशियल इवेंट। सिर्फ याद रखना, यहाँ सिर्फ फिनेंशियल इवेंट को ही ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। मतलब ट्रांजेक्शन ऐसा होना चाहिए जो फिनेंशियल इवेंट होना चाहिए। क्लियर है? याद रहेगा मुन्ना? बिल्कुल याद करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि सर इवेंट क्या है? अब मुझे बताओ इवेंट क्या है। तो इवेंट के पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सर इवेंट बोलता है कि इट मीन्स हैपनिंग और इंसिडेंटल दैट अकर्स इन द लाइफ ऑफ मैन। फिर से सुनिएगा, इवेंट क्या है? इवेंट बोलता है इट मीन्स हैपनिंग और इंसिडेंटल दैट अकर्स इन द लाइफ ऑफ मैन। ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो हम लोग के लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज होता है। क्या सारे एक्टिविटीज को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा? सारे इवेंट को अकाउंटिंग में जाकर लिख लेंगे? मैंने आपको क्या बोला, मैं पढ़ा भी रहा हूँ ये भी एक इवेंट है। सर मैंने गड्डी, एग्जाम्पल सुनिए, मैंने गड्डी लेकर निकला, गड्डी निकाला, रास्ते में मुझे एक्सीडेंट हो गया, भगवान ऐसा न करे, एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल है मुन्ना। और मैंने क्या किया, एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया और मेरे से 5,000 रुपया ले लिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इवेंट है। अच्छा सर, मैं समझ गया आपकी बात कि इवेंट जो होता है वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। लेकिन मैं आपको क्या बोल दिया कि इस इवेंट में भी दो तरह की बात होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेंट इज यूज इन ब्रॉड सेंस, मतलब हमारा इवेंट जो होगा ये ब्रॉड सेंस में होगा और ट्रांजैक्शन नैरो सेंस में होगा। ट्रांजैक्शन नैरो सेंस में होगा, इट इंक्लूड्स ओनली फिनेंशियल इवेंट होगा। और यहां कहता है इवेंट इज यूज इन ब्रॉड सेंस होगा, इट इंक्लूड ओनली बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल। चलिए, इवेंट इज यूज इन ब्रॉड सेंस, इट इंक्लूड बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इवेंट। इसमें दोनों तरह के इवेंट आएगा। फिनेंशियल इवेंट होगा तो उसको बुक में रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना, और नॉन फिनेंशियल इवेंट होगा तो रिकॉर्ड मत करना। क्लियर है? चलिए, तो पहला फर्स्ट वाले में हम कंप्लीट कर दिए। सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं। अब कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शन, देखिए, ऑल ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑल ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सारे ट्रांजैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। जो बिजनेस में जो सारे ट्रांजैक्शन होगा उसका एक मनी वैल्यू होना चाहिए। मनी वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसको जब तक हम मनी में मेजर नहीं करेंगे तब तक वो हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मुन्ना, हमने सारे दिन में 100 कप चाय बेचे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने, 100 कप चाय बेचा, और ये 100 कप चाय से हम 10 रुपये पर चाय कप बेचते हैं। तो मुझे बताओ हमने कितने का चाय बेच लिया? सर 1000 का। जितना 1000 आया वो हमारा टर्म्स ऑफ मनी है। मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब पैसे की शब्दों में होना चाहिए। पैसे की बात होता है कि भैया मैंने 100 कप चाय बेचा तो 100 कप से आया कितना, उसको उस वैल्यू को मेजर करो। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन को मेजर टर्म्स ऑफ मनी में कर सकते हैं। अब आता है, सर मैंने कहा कि ऑल इवेंट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सर आप सारे इवेंट को बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड। अभी मैंने क्या बोला, मैंने गड्डी लेकर निकला, रास्ते में गया, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, 5000 ले लिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं क्या ये इवेंट है या नहीं है? अभी मैंने बोला इट मीन्स हैपनिंग और इंसिडेंटल दैट अकर्स इन द लाइफ ऑफ मैन। मुन्ना आई रिपीट, इसका मीन्स है
कि सर ऐसे ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बुक्स में रिकॉर्ड उसका होगा जिसको टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है और वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सर रिपीट, ऑल ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और ऑल इवेंट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब यहां पर हम नॉन फिनेंशियल चीज को नहीं लेंगे, किसका लेंगे? जो फिनेंशियल है, वो फिनेंशियल इवेंट हमारा मेजर किया जा सकता है। अब आते हैं, सर कहता क्या है? थर्ड नंबर पे बोलता है कि ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड बुक्स में करो। अकाउंटिंग क्या बोलता है? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सर अकाउंटिंग कहता है आओ और मुझे रिकॉर्डिंग करो। क्या बोला बेटा? रिकॉर्डिंग करो। अकाउंटिंग क्या बोला? आओ और रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग ऐसी चीज को करो जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसको मेजरिंग कर सकते हो। देखो मैं बोलता हूं दो चीजें, I फॉर आइडेंटिफिकेशन और M फॉर मेजरिंग, तभी जाकर रिकॉर्डिंग होगा। ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन करो, मेजरिंग करो। अकाउंटिंग कहता है रिकॉर्डिंग करो, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले भी I फॉर आइडेंटिटी, मुझे पहचानो मैं हूं कौन। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मेजरिंग। तो सर ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बुक्स में हो सकता है? हाँ, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑल इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने क्या बोला? जितने सारे इवेंट होगा, ये सारे इवेंट को अगर हम बुक्स में रिकॉर्ड करते चले जाए तो हमारा अकाउंटिंग कभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। हम ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, जो बिजनेस का लेन देन होगा। आप घर में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी घर में लेन देन है, क्या वो बिजनेस में आकर लिखते हो? आप बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है क्या घर में जाकर लिखते हो? नहीं सर। आइए, ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट, सारे ट्रांजैक्शन इवेंट हो सकता है। हम सारे ट्रांजैक्शन को इवेंट बोल सकते हैं, लेकिन सारे इवेंट हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों सर? इसलिए नहीं होगा कि अभी आप बोले हैं ना, गड्डी लेकर गए, रास्ते में गए, एक्सीडेंट हो गया, इसका कोई एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका मीन्स है रिकॉर्डिंग उस चीज का होगा जिसका मनी मेजर हो सकता है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, इवेंट का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इवेंट में भी ऐसे होगा जो फिनेंशियल होगा, नॉन फिनेंशियल। चलिए 2 मिनट डिफरेंसेज कोई पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा ट्रांजैक्शन और इवेंट में? कैंसर हम बताते हैं। ट्रांजैक्शन हमेशा नैरो सेंस में होगा और इसमें इट इंक्लूड ओनली फिनेंशियल इवेंट होगा। और इवेंट क्या होगा? सर इवेंट ब्रॉड सेंस में होगा, इट इंक्लूड्स ओनली बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल होगा। सेकेंड पॉइंट में पढ़ें कि ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन जो होगा जिसको मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के शब्द में वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और ऑल इवेंट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। आई रिपीट, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा, लेकिन सर ऑल इवेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद रखेंगे सर, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट होगा, लेकिन ऑल इवेंट आर नॉट क्या होगा? ट्रांजैक्शन। आप इसका फर्स्ट लेक्चर है बेटा, वो पढ़ लेना है कि ट्रांजैक्शन हम बता दिए हैं ट्रांजैक्शन क्या है। आज मैंने डिफरेंसेज बताया कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आप प्रत्येक वीडियो को प्रॉपर देखें और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।